यहाँ पर कहते हैं कर्म से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, सीधा कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते ज्ञान की यदि मोक्ष ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी तो फिर कर्म कांड व्यर्थ हो जाएंगे करना। ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म कांड की उपयोगिता है। अतः ज्ञान की जब उत्पत्ति किससे होगी, कर्म कांड के माध्यम से होगी। और कैसे होगी, निष्काम पूर्वक कर्म। यदि जीव यानी साधक के निष्काम पूर्वक कर्म करता है तो उसकी अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कई श्रुतियों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, पुराण के द्वारा और ब्रह्म सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया। अब आगे कहते हैं नन्हु बंधस्य मिथ्यात्वे सति ज्ञान निवर्तत्वेन ज्ञानाद अमृतत्वं स्यात्। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि नन्य चेद यदि बंध का मिथ्यात्व सति, बंध की बंधन है मिथ्या होने पर तो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाएगा, है ना, ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाएगी। यदि बंध मिथ्या है तब तो ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो जाएगी और ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञानाद अमृतत्वं स्यात्, और ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि बंधन कैसा है, मिथ्या है, और ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाएगा और ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु कहते हैं न तो ये तदस्ति, किंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान जो बंधन है वो मिथ्या नहीं है, क्योंकि प्रतिपन्नत्वाद बाध अभावाद ईश्वर आदि स्वरूपत्वेन आत्मनो लक्षणत्वे सादृश्यादि अभावात अध्यास असमवाच्य ये। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रतिपन्नत्वाद यानी प्रत्यक्ष सिद्ध होने से, प्रतिपन्न यानी सिद्ध है, तो प्रत्यक्ष सिद्ध होने से, और बाद का उसका अभाव है यानी उसका निषेध नहीं किया जा सकता है कि नहीं। जो बंधन आदि है कैसे प्रत्यक्ष सिद्ध है, यानी उसका बाद का मिथ्या नहीं है बल्कि सत्य प्रत्यक्ष ही है, और उसका बाद नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मैं नहीं हूँ, देवदत्त नहीं हूँ, यज्ञदत्त नहीं हूँ। कहते ईस्मद आदि, ईस्मद अस्मद, ईस्मद यानी सामने वाला, अस्मद यानी मैं, मेरे सीधा सारे स्त्री पुरुष दिख रहे हैं तो मैं हूँ। इस प्रकार के ईस्मद अस्मद आदि, मैं और तू, मैं और हम में इत्यादि रूप के द्वारा आत्मनः विलक्षणत्व, आत्मा भिन्न भिन्न है। देवदत्त यज्ञदत्त से अन्य है ना, कोई देवदत्त गोरा है, कोई देवदत्त यज्ञदत्त काला है, देवदत्त रे छोटा है, यज्ञदत्त बड़ा है, विष्णुदत्त रे मूर्ख है, यज्ञदत्त रे कैसा ज्ञानी है। इस प्रकार से आत्मा विलक्षण है। कहते सादृश्यत्वादि अभावात है, ऐसा भी नहीं है कि यदि एक ही आत्मा हो, यदि सादृश्य होता तो कोई बात नहीं है। कहते सादृश्य का भी अभाव है कि नहीं। देवदत्त गोरा काला रहता है और विष्णुदत्त, देवदत्त गोरा है तो विष्णुदत्त काला है, तो कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई पीला है, कोई ठिगना है, कोई बड़ा है, लंबा है, मोटा है, कोई ज्ञानी अज्ञानी। इस प्रकार सादृश्य का भी अभाव है। और कहते हैं अध्यास हो नहीं सकता, भिन्न भिन्न होने के कारण अध्यास हो नहीं सकता। इत्यादि हेतु से जो प्रत्यक्ष सिद्ध है वो उसका बाद नहीं हो सकता। अध्यास का जो किया है कौन सा बंधन है, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, मिथ्या नहीं है। तो मिथ्या न होने के कारण उसका निषेध कैसे आप कर सकते हैं। हर जीव अलग अलग है, एक ही जीव कैसे कह सकते हो, है ना। जैसे पूर्व मीमांसा के अन्य जो वादी हैं वेदांत को छोड़ करके, वेदांत से इतर जो वादी है सारे वादी क्या कहते हैं कि सारे जीव स्वतंत्र अलग अलग हैं और पारमार्थिक रूप से सत्य रहते हैं। आप एक कैसे कह सकते हो, जगत मिथ्या है ये आप कैसे कह सकते हो। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते उच्चते, तो इसके विषय में हम कहते हैं न तावत प्रतिपन्नत्वेन सत्यत्व वक्तुम शक्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कि तावत उस बंधन का प्रतिपन्न होने से, है ना, प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण ही, प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण ही उसको सत्यत्व रूप से
बोध कराने के लिए, कहने के लिए, वक्तव्य कहने के लिए न सकते, ये नहीं कह सकते, है कि नहीं? कैसे? वो बंधन सत्य है कि नहीं? भिन्न भिन्न सारे जीवात्मा कैसे भिन्न भिन्न है, अलग 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 है, एक नहीं है। ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई अच्छे है नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। तो अलग अलग नहीं है, मतलब एक नहीं है, अलग अलग है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते। और बंधन की सत्यता नहीं बदलाई जा सकती, कहते हैं, उसी में कहते हैं। तो आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं प्रतिपत्ति सत्यत्व मिथ्यात्वयो समानत्वात्। कहते सत्यत्व और मिथ्यात्व में व्यक्ति को लेकर कर प्रत्यक्ष है। कहते प्रतिपत्ति होने से सत्यत्व मिथ्यात्व में प्रतिपक्ष प्रत्यक्ष समान रूप से देखी जाती है। प्रत्यक्षता जो प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष रूप से सत्यत्व और मिथ्यात्व में दोनों में समान प्रकार से और कैसी होती है। और वस्तु को लेकर के कहते हैं, वस्तु को लेकर के सत्य असत्य का ज्ञान होता है। जैसे धर्म धर्म का ज्ञान वस्तु को लेकर के होता है, स्वतंत्र स्वतंत्र उसमें नहीं होता। स्वतंत्र मिथ्यात्व और सत्यत्व स्वतंत्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति को लेकर के, पदार्थ को लेकर के उनको सत्यत्व और मिथ्यात्व का ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष जो सत्यता है वह सत्यत्व मिथ्यात्व में समान है। प्रत्यक्षता कहते ना ही बाद अभावात सत्यत्व, ऐसा नहीं कह सकते कि जगत का बाद न होने से, जगत रूप बंधन का बाद का अभाव होने से आप सत्यत्व नहीं कह सकते, है कि नहीं? बाद रूप जो बंधन है उसका अभाव होने से सत्यत्व उसको नहीं कह सकते। क्यों? उसमें सिद्धांति कहता है विधि मुखेन कारण मुखेन चा बाद संभवात। वो जो सामने जो जगत दिख रहा है, जीव है और परमात्मा रूप जगत दिख रहा है और पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जगत दिख रहा है, ये विधि मुख से और कारण मुख से, ये दोनों मुखों के माध्यम से इस जगत का, प्रपंच रूप जगत का, बंधन रूप जगत का बाद देखा जाता है। तो पदार्थ को लेकर के ही उसका सत्यत्व मिथ्यात्व का निर्णय होता है। कहते हैं न, अब उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं। तथा ही उसी प्रकार से श्रुति कहती है कि प्रपंचस्य मिथ्यात्व माया कारणत्व च दर्शयति। कहते हैं प्रपंच रूप जगत है उसका मिथ्यात्व और माया कारणत्व है ना। ये जगत कैसा मिथ्या है और माया ही इस जगत का कारण है। भ्रांति को लेकर के माया ही इस संपूर्ण जगत का कारण है। इस प्रकार से श्रुति भी दिखलाती है। कहते कौन सी श्रुति कहलाती है? तो वर्णन करते हैं, कहते ना तो तद द्वितीयम अस्ति। तो यहाँ पर कहते विधि मुख के माध्यम से वर्णन किया है कि द्वितीय रूप परमात्मा से द्वितीय जीवात्मा आदि संज्ञा नहीं है। भ्रांति को लेकर के ही जगत जीव अनेक जानता है, किंतु परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा जीव है नहीं है, ईश्वर नहीं है, कोई भी नहीं है, मात्र एक परमात्मा है। अन्यवादी जीव कहते मैं अलग हूँ, आप अलग है। जनन मरण बहुनाना, जनन मरण करना। तो जनन और मरण को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के जो बहुत संज्ञा की है सांख्यवादी आर्यों ने, वो ठीक नहीं है। न तो तद द्वितीयम अस्ति। कहते श्रुति कहती है उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। और वहां पर है मनुस्मृति ने वर्णन किया है कि जो वेद से स्मृति विरुद्ध जाती है तो वेद भाई हो जाने से अप्रमाणित है वो। तो इस प्रकार से तो कहते एकत्वम, और दूसरी श्रुति कहती है वह परमात्मा एक है, एक से भिन्न दूसरा नहीं है। नास्ति द्वैतम, ओ कैसे? द्वैत नाम की वस्तु है ही नहीं है। कुतो विदित है वेद्यम नास्ति। कहते हैं वो विदित हो जाने, किस कारण से? उस वेद रूप परमात्मा के जान लेने पर, है ना।
नास्ति द्वैत नाम का जगत है ही नहीं है। कहते हैं उस परमात्मा के जान लेने पर वेद्यम नास्ति, मतलब यहाँ पर वेद्य मतलब अरे जगत रूप वेद्य है। वेद्य दूसरी जो परमात्मा से इतर है वो है ही नहीं है वस्तु। जब एक जिस काल में परमात्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, उस काल में उससे इतर वेद्य जो वस्तु है वो नहीं है। एकम एव अद्वितीयम, कहते हैं वह परमात्मा एक है, अद्वितीय है। नेहा नानास्ति किंचना, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। तो आगे कहते हैं अब कारण मुख से कहते हैं विधि मुख से परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है नहीं, ऐसा वर्णन कर दिया। अब कहते हैं कारण मुख से जगत का निषेध कर दिया। कहते विधि मुख से जगत का निषेध कर दिया, उस परमात्मा से भिन्न कोई है ही नहीं है, ये विधि मुख वाला हो गया। अब कहते हैं कारण मुख से इस जगत का खंडन करते हैं, कहते हैं परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं, और जो दूसरा दिख रहा है वो मिथ्या है। तो मिथ्या होने के कारण ही वह निवृत्त होने के योग्य ज्ञान के द्वारा। कहते हैं वाचः रंभणम विकारो नामधेयम, कहते हैं जो मृतिका इत्येव सत्यम, मृतिका से उत्पन्न हुए जो घट सकोरा कुल्लड़ हैं, स्वर्ण से जो उत्पन्न हुए हैं आभूषण, है ना, पायजेवादि, हाथ पैरों के कंगन, है ना, कंगन पायजेब झूमर आदि। तो इत्यादि जो कैसे वाचारम्भण, वाणी का आलंबन, वाणी का विलास है। विकारो नामधेयम, नामधेय मात्र है, विकार है, वाणी की आलंबन मात्र है, वाणी के विकार है। मृतिका ही सत्यम, जैसे मृतिका ही मात्र सत्य है, और मृतिका से बने हुए जो घट सकोरा आदि है मात्र वाणी की आलंबन मात्र है, विकार मात्र है, और उससे भिन्न नहीं है, मिथ्या ही है। तो कहते हैं दूसरी श्रुति कहती है एकम एक सत्य, वे परमात्मा एक है, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। नेहा नानास्ति किंचना, उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। नाना नाम का जो जगत है, नास्ति किंचना, कुछ भी नहीं है। एकदा एव अनुदृष्टभ्यम, दूसरी विधि मुख से कहते हैं एक प्रकार से ही एक प्रकार से ही उसको जानना चाहिए, है नहीं, परमात्मा एक है, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। अब कारण मुख से कहते हैं पुनः, कहते मायाहम तु प्रकृति विद्यात, मायनम तु महेश्वरा, तस्य अवयव सर्वभूतेषु व्याप्तम सर्वमिदं जगत है। कहते हैं माया को तो प्रकृति जानो और माई को महेश्वर जानो। कहते हैं माई ही सृजते विश्वम एतत्, ये दूसरा श्रुति है, श्वेता 4:10 की है, 1:4:9 की है। तो माई, यहाँ तो माई मतलब कहते हैं माई शब्द नर्मदा किनारे में खूब बोलते हैं माई, तो यहाँ पर जो माई पुल्लिंग का वाचक है, किसका वाचक है, पुल्लिंग का वाचक है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का वाचक नहीं, कहते माया अस्य अस्ति इति माई, माया है जिसके पास में, तो यानी पुल्लिंग का बोझ कराने वाला, माया वाला। जैसे धनो अस्य धनम, धनम अस्य अस्ति इति धनी, धन है जिसके पास में, उसी प्रकार से माया अस्य अस्ति माई, माया है जिसके पास में, उसको बोलते माई है ईश्वर। ईश्वर संपूर्ण जगत को सृजन करता है। दूसरी श्रुति कहती है विधि मुख से, अरे कारण मुख से, इंद्रो मायावी पूर्व रूप ईयते, इंद्र रूप जो परमात्मा है, यहाँ पर स्वर्ग देवता वाला इंद्र नहीं है, तो इंद्र जो परमात्मा उसने माया के द्वारा यानी अंतःकरण की उपाधि द्वारा, भगवान भास्कर ने इस मायावी शब्द का बृहदारण्य उसमें अरे मांडुक्य उपनिषद में माया भी इस वाक्य का अर्थ है अंतःकरण की वृत्तियां लिखा है। तो अंतःकरण की वृत्तियों के माध्यम से परमात्मा रूप ईश्वर ने पूर्व रूप बहुरूप ये दिन बनाया है।
अंतःकरण की वृत्तियों के माध्यम से। इसका दूसरा पर वहाँ पर मांडूक्य उपनिषद में इसका इस प्रकार से अर्थ किया था, और बृहदारण्य उपनिषद में भी इसका प्रसंग उठाया जाता है। बृहदारण्य उपनिषद की रही श्रुति, और उसमें ब्रह्म सूत्र में भी इसका प्रसंग आता है। कहते इत्यादि भीर वाक्य, इत्यादि वाक्यों के द्वारा है जगत कैसा है, मिथ्या है। कहते कारण के द्वारा, किसके द्वारा, विधि मुख से और कारण के मुख से इस जगत रूप बंधन का बाद संभव है, इसको सत्य नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी कह रहा था कि जगत कैसा है, सत्य है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, भिन्न भिन्न है, मैं अलग हूँ आप अलग हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मिथ्या है, जबकि प्रत्यक्ष सिद्ध है। वो तो जो सामने दिख रहा है, सारे देव सारी आत्माएं अलग अलग हैं, कोई बुरा काला है। कहते हैं ऐसी बात नहीं है, नाम मात्र के लिए भिन्न भिन्न है, उपाधि को लेकर भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है। इनका विधि मुख से कारण मुख से है ना निषेध होता है, जगत का, जगत रूप बंधन का, इस शरीर का निषेध हो जाता है। तो उसी कहते उसी प्रकार से अन्य श्रुतियों के स्मृतियों के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। अब श्रुतियों के द्वारा जगत का बाध्य, जगत कैसा मिथ्या है, इस प्रकार सिद्ध करने के अनंतर कहते हैं आप स्मृतियों के द्वारा भी सिद्ध करते हैं, वाकई इत्यादि वाक्य द्वारा। और भी कहते हैं अजोपि सन्नभ्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वहमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कहते हैं परमात्मा कैसे अज है, अज सन, अज होता हुआ, अज है, सन अव्यात्मा, न व्यय इति अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता उसको अव्यय होता है, आत्मा है। भूतानाम ईश्वर, भूतों का स्वामी है ना, भूतों को स्वामी है, सन होता हुआ। कहते हैं प्रकृति में अधिश्वाम स्वाम, स्वाम प्रकृति में अपनी शक्ति रूप जो माया है, परमात्मा की स्वशक्ति रूप जो माया, उस माया को अधिष्ठाय, उसमें आश्रय करके, मतलब उसी को अपने अधीन बना करके, अपनी आश्रय करके, संभवामी आत्माया, अपनी शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण जगत का सृजन करता है। यानी परमात्मा रूप ईश्वर अपनी माया रूप शक्ति को आश्रय बना करके ही अपने ही अनेक रूप धारण कर लेता है। ऐसे मृतिका अपनी शक्ति को लेकर के, मृतित्व शक्ति को लेकर के अनेक रूप धारण कर लेती है, घट शकोरा कुल्लड़ आदि में चली जाती है ना। जो मृतिका में निर्माण शक्ति है उसी को लेकर आश्रय बना करके मृतिका अनेक रूपों को धारण कर लेती है। और दूसरी कहती है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितम। कहते हैं भूतों में मैं विभक्त नहीं हूँ, है ना, भूतों में कैसे अभिव्यक्त होता हुआ भी विभक्त के समान स्थित हूँ। यद्यपि सारे भूत मेरे से भिन्न नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता हूँ उपाधि को लेकर के। सारे शरीरों में एक ही आकाश रूप परमात्मा विराजमान है, किंतु भिन्न भिन्न सा उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न सा जाना जाता हूँ। जैसे अरे मनुष्य का हृदय अलग प्रकार का होता है, अन्य और उसका जानवरों का अलग प्रकार का हो जाएगा, और कीड़े मकोड़े का अलग ही प्रकार का हो जाएगा। तो विभक्त के समान स्थित है। यद्यपि सारे भूतों में कैसे परमात्मा अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त होता हुआ भी विभक्त के समान स्थित है। तो इस प्रकार से गीता में वर्णन किया। अब तथा च ब्राह्मे पुराणे, उसी प्रकार से ब्रह्म पुराण में भी वर्णन किया है क्या नहीं। तो ब्रह्म पुराण में इन्होंने यहाँ पर पुराण का लिखा तो है, लेकिन कभी कभी उद्धृत नहीं किया, इस पुराण का इतना अध्याय है। तो यदि मालूम पड़ जाता है तो अच्छा रहता है कि इस पुराण में या पुराण का है इतने अध्याय का है, क्योंकि पुराण बहुत बड़े होते हैं, 20-20, 25-25 हजार है, उसमें श्लोक होते हैं। अब मालूम नहीं पड़ा, मैंने एक ब्रह्म पुराण देखा था, देखा ही नहीं मेरे को, इतनी बातें नहीं देखी कहीं भी, पूरा ब्रह्म पुराण। हाँ समझ में। हाँ तो वहाँ पर शुरू में जो उन्होंने लिखा था टीका थोड़ा कोड करना चाहिए थी, सामान्य रख दिया, ब्रह्म पुराण में आया है। तो ब्राह्मे पुराण है ब्रह्म पुराण में। तो यहाँ पर कहते हैं
धर्म धर्मो जन्म मृत्यु सुख दुखेषु कल्पना वर्ण श्रमास्य तथा वास स्वर्गो नरक एव च। तो यहाँ पर कहते हैं धर्म है, अधर्म है, जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख इत्यादि में जो कल्पना होती है, और कहते हैं वर्ण है, आश्रम है, वर्ण आश्रम में रहना है ना, स्वर्ग में निवास, नरक में निवास, ये जो सारी जितनी भी कल्पना है ये माया को लेकर के है। कहते पुरुषस्य न संतीते परमार्थस्य कुत्रचित् दृश्यते च जगद्रूपम् असत्यम सत्यवन्मृषः। कहते हैं ये सारे धर्म अधर्म जन्म मृत्यु सुख दुख वर्ण आश्रम आदि की कल्पना है, स्वर्ग में वास नरक में वास है, ये पुरुष को संतप्त नहीं करते। पुरुष के कहते हैं पुरुषस्य न संति एते, कहते संति नहीं है, न संति नहीं है, एते कौन से ए जो ऊपर के धर्म है ये पुरुष के नहीं। पुरुष यहाँ पर ब्रह्म रूप जो परमात्मा है, ईश्वर है, और जो शुद्ध जीवात्मा है जिसने अंतःकरण के साथ संबंध त्याग दिया, ऐसे उसके ये नहीं है। पारमार्थ रूप से कहते परमार्थस्य कुत्रचित्, कहीं पर भी इसका संबंध नहीं होता पारमार्थ रूप से। पारमार्थ रूप से ये है ही नहीं है, परमात्मा रूप ईश्वर रूप जीवात्मा के है ही नहीं है, किंतु भ्रांति से जीवात्मा अपने में आरोप कर लेता है। कहते हैं जगत दृश्यते च जगत रूपम, कहते ये किसके हैं, तो भाई परमात्मा के नहीं है, तो धर्म जन्म मृत्यु सुख दुख वर्ण आश्रम स्वर्ग में वास नरक में वास किसके हैं, कहते जगत रूप है, जगत के हैं, है कि नहीं, अंतःकरण का धर्म है। तो असत्य है वो सत्यवन मृत, कैसे हैं, सत्य के जैसे यद्यपि मृषा है किंतु सत्य जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसे वहाँ पर मांडुक उपनिषद में मांडुक कारिका में आया है, कैसे अरे आदा बनते चयन्नास्ति वर्तमान तत्तथा विदिता सदृशा संता अविदिता ही विलक्षिता, है ना। आदि में जगत नहीं था, अंत में जगत नहीं है, और वर्तमान में भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते अरे विदिता सदृश संत मिथ्या है, फिर भी अविदिता ही विलक्षिता, असत्य के जैसे प्रतीत होते हैं। कहते हैं असत्य होते हुए भी हे जगत के रूप असत्य है, सत्यबद्ध सत्य के जैसे होते हैं, मिश्रा है यद्यपि सत्य के जैसे प्रतीत से होते हैं। जगत धर्म धर्म सत्य के जैसे होते, जन्म मृत्यु भी सत्य के जैसे है, सुख दुख भी वर्ण आश्रम स्वर्ग में वास नरक में वास में सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु है नहीं है, तो जगत के रूप में मिश्रा है। तो हे वन मृग तृष्णा तु यतः मरुमरीचिका प्राप्यवते कीकसंभूतम कीकसम सुक्तिरेव च। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, तोय के समान, ऐसे जल, तो बोलते हैं जल, किसका जल, कहते हैं मृग तृष्णा का जो जल है, मरुमरीचिका जैसे मरुमरीचिका, यानी मृग तृष्णा का जल मरुमरीचिका का जो जल है, कैसे मिथ्या ही है, यानी गर्मी के समय में रोड के ऊपर जब चलते हैं तो भयंकर वहां से ऐसा मालूम पड़ता है कि अरे गर्मी से कैसे हो रही, मतलब नीचे जमीन से इतना जल तैर रहा है। अथवा रेगिस्तान में जाएंगे, रेगिस्तान में तो खाली जगह में कहाँ पर जहाँ पर फसल आदि कट गई है, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें ही वो लहराती हुई सी दिखती हैं, ऐसी लहर सी हुई दिखती हैं, अग्नि जैसी कभी कभी प्रतीत हो जाती, कभी कभी जल जैसी प्रतीत होती, लहराती। तो कहते हैं मृग तृष्णा का जल है, मरुमरीचिका का जल है, वो कैसे है, वो मिथ्या ही है, किंतु दिखता सा है का नहीं, वास्तव में है ही नहीं, है ही नहीं है, और सत्य जैसा प्रतीत होता है। उसी को देख करके सत्य जैसा प्रतीत हो करके देख करके जो मृग है, मृग क्या करता है, उस जल को पान करने के लिए जाता है, तो जाता है तो देखता है कि जितना ही जो आगे जाता है उतना ही वो आगे आगे भागते रहता है। कभी कभी वो प्यासा ही मृग मर जाता है, और कभी कभी कैसा होता है प्रारब्ध के अनुसार उस जल को देख कर के पहाड़ की ओर चढ़ता है, झील की ओर जाता है,
तो संवादी प्रवृत्ति हो जाती है, अगर उसको कहीं झील में पर जल मिल जाता है, लेकिन प्राय करके वो इस भ्रांति से उस जल को पीने के लिए दौड़ता है, धावन करता है। तो कहते हैं मृग तृष्णा के जल के समान। यह था जैसे मरुमरीचिका यानी उरुभूमि, मरुभूमि यानी बंजर भूमि, बंजर भूमि में जैसे जल दिखता तो है किंतु है नहीं है। और दूसरे उदाहरण देते हैं, कहते हैं रौप्यवत की किसम भूतम की किसम सुक्ति देवचा। कहते हैं कीकस जैसे की किसम यानी अस्थि पंजर, किसी जैसे नदी किनारे लोग क्या कर देते हैं, अरे मुर्दे जलाते हैं, क्या जलाते हैं, मुर्दे जलाते हैं। तो मुर्दे जलाते हैं तो मुर्दे की तो कभी कभी हड्डियां अरे पड़ी रहती हैं, ऐसी नहीं डाल पाते, या तो जला के चलेगा आके कोई अपने आप नदी बुहा ले जाएगी, या तो जो भी हो जाएगा। जिनको संस्कार नहीं है वो नदी में नहीं डालते थे। वो कहते हैं जो बाद में कुछ लोग संस्कार वाले होते हैं नदी में अस्थि विसर्जन कर देते थे। तो नदी किनारे वो हड्डियां पड़ी रहती हैं, अथवा नदी किनारे वो भी पड़ी रहती है, कौन सी हड्डी, अरे जो छिपनी बोलती है ना, किसी मनुष्य की हड्डियां, अब मतलब मनुष्य नहीं, जानवरों की हड्डियां, जानवरों की हड्डियां भी पड़ी रहती हैं। दूसरी जो जल के जानवर होते हैं, शंख है, शंख भी किसी की हड्डी है, किसी उसमें जानवर रहता है, जीव रहता है। जब जीव की पूरी आयु समाप्त हो जाती है तो उससे निकल जाता है, पर उसकी हड्डी ही हम लोगों के भगवान को पूजा में काम आती है। यद्यपि है वो उसकी हड्डी हड्डी है, जो शंख बनता है वह दूसरे जानवर की हड्डी ही है। उस हड्डी को साफ करके फिर भगवान की पूजा पाठ में उपयोग कर लेते हैं। तो वहाँ पर विष्णु भगवान को प्रिय हो। आप अरे वो जो हड्डी है, वो हड्डी है सर, हड्डी है वो तो, अरे वो हड्डी ही है। लेकिन वो प्रकृति की देन इस प्रकार से है, किंतु है वो हड्डी, उसकी आकृति ऐसी होती है। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो यारे उस शंख नाम के राक्षस को मारा ही था, उसी की हड्डी को ही बजाया था उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को तो तो हाँ, तो उसका हड्डी थी, तो उसके वो जानवर ही है, मतलब उसकी वो है। तो देखिए वहां पर आप जब जाएंगे ना, तो नदी समुद्र किनारे उसमें खूब गंध आती है, उसकी जब फिर वो साफ करते हैं तब निकलता है वो गंध। हाँ हाँ, उसको जैसे हमारी हड्डी भी तो है, मांस से भरी हुई है बाहर की, अंदर दिखती, अंदर में हड्डी है। अंदर उसमें कोई वो फिर हड्डी नहीं रहती, मांस ही मांस रहता है उसमें अंदर। हाँ तो, हाँ तो बिना हड्डी, बिना बिना हड्डी के पर मांस मांस टिक ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं रूपवत है, जैसे रूपा बोलते हैं, अरे भ्रांति से रजत का ज्ञान हो जाना, चांदी का ज्ञान हो जाना। जैसे कीकस उत्तम, कैसे कीकस सुक्ति देव, जो कीकस है अस्थि है, कीकस का अर्थ होते हैं अस्थि पंजर आदि। जैसे वो कीकस कैसी है, हड्डी है, सुक्ति है, यानी
और इसकी जानवर जीव जंतु की हड्डी है, अस्थि है, तो किंतु वो कैसे है, हड्डी होती हुई भी रूप के समान भ्रांति से दिख जाती है, एक चांदी पड़ी हुई है, ऐसा भ्रांति से आरोप हो जाता है। यद्यपि है वो किसी जानवर की सीपी यानी सुक्ति है, रूपा है, तय भ्रांति से उसको क्या जान लेते हैं, यानी चांदी जान लेते हैं। रौप्यवत है, तो रौप्य का अर्थ कीकस यानी हड्डी, अस्थि, सुक्ति। तो कहते हैं यद तो यद्यपि कीकस से सुक्ति ही है ना, हड्डी है, किंतु उसमें भ्रांति से चाकचिक और रूपा 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 के भाव को रौप्य कर दिया, तो चांदी के समान दिख जाती मानो, क्योंकि भ्रांति रूपा है, चांदी नहीं है, वहां पर रजत नहीं है, किंतु रजत की जैसी दिख जाती है चाकचिक को लेकर के, क्योंकि सादृश्य यदि नहीं होगा चाकचिकता तो फिर भ्रांति नहीं होगी उसमें। ऐसे रस्सी में कभी भी चांदी की भ्रांति नहीं होती। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण देते हैं, तो सर्प बद रज्जु खंडस्या निशायहम भीष्म मध्य का। जैसे रात्रि के समय में दरवाजे के ऊपर है ना, भीष्म यानी घर होता है, तो घर के मध्य में किसी खूंटी में रस्सी टंगी हुई थी, तो रज्जु खंडस्य, तो रज्जु का खंड था, टुकड़ा था, और रात्रि मंद अंधकार था, पूरा अंधकार भी नहीं था, पूरा उजीला भी नहीं था, मंद अंधकार में उस रस्सी जो खूंटे आदि पे पड़ी थी, भीष्म में रखी हुई थी, उसको भ्रांति से क्या समझ लेता है, वो घर वाला व्यक्ति सर्पवत समझ लेता है। यद्यपि वह रस्सी रस्सी होते हुए भी रात्रि के मंद अंधकार में उसको सर्प समझ लेता है, किंतु है वो रस्सी है। तो कल्पना कर लेते हैं, ये कल्पना तो क्या हो गया, तो जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं है, और सुक्ति में रजत होती ही नहीं है, चांदी होती नहीं है, ये वास्तव में कैसे सुक्ति है और रस्सी है, किंतु भ्रांति से व्यक्ति उसको चांदी को देख कर लेने के लिए दौड़ पड़ता है और सर्प को देख करके डर जाता है। तो कहते हैं एक एक इंदूर, और दूसरा उदाहरण देते हैं, एक एवेन्दुर द्वहु व्योमनि तिमिराहत चक्षुषा। तो यहाँ पर कहते हैं एक ही आकाश में, व्योमनि आकाश में एक इंदु है, चंद्रमा है, चंद्रमा और सूर्य एक एक ही है, चंद्रमा अकेला है, किंतु कहते हैं द्वौ तिमिर आहत चक्षुषा, जिसकी तिम मोतिया बिंद हो गई है, तिमिर रोग से आहत हो गए हैं चक्षु जिसके, ऐसे मोतिया बिंद वाले व्यक्ति को दो चंद्रमा आकाश में दिख जाते हैं, अथवा बिना मोतिया वाले के भी दो चंद्रमा दिख जाते हैं। हम जब आंख में अंगुली डालेंगे तो आंख में अंगुली डालते ही दो चंद्रमा अपने आप ही दो वस्तु अपने आप ही दिख जाती हैं। कोई भी सामने दो वस्तु देखना है तो एक आंख में क्या कर लिया, अंगुली डाल दिया, ऊपर अंगुली डालते ही वो दो दिखने लगते हैं। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, आकाशस्य घनी भावो नीलत्वं स्निग्धतः तथा एकस्य सूर्यो बहुधा जलाधारेषु दृश्यते। कहते हैं जैसे आकाश का घनी भावत्व, आकाश यानी आकाश का जो घनी भाव है, नीलत्वं स्निग्धता तथा, उसमें आकाश में सामान्य व्यक्ति नीलत्व का आरोप कर देते हैं स्वच्छ आकाश में, तो स्निग्धता बादल आ गए तो उसमें क्या कर दिए, तो स्निग्धता कर दी आरोप कर देते हैं कि वह वर्षा करने वाला है। कहते हैं एक सूर्यो, कहते आकाश में एक ही सूर्य है, किंतु जल धारा में बहुत सा दिख जाता है, बहुधा जल धारेषु दृश्यते, जल धाराओं में, वर्षा तालाबों में, मटकों के घर में, अथवा छोटी छोटी वहाँ पर क्यारी बनी उसमें जल भरा हुआ है, उसमें सूर्य अनेक प्रकार से दिख जाता है, उसका बिंब में प्रतिबिंब दिख जाता है। तो कहते हैं ये उदाहरण हो गया। अब उसी प्रकार से उदाहरण को अब दृष्टांत को दर्शन घटाते हैं। आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिषु संस्थितः द्वैत भ्रांति रविद्याख्या विकल्पो न च तत्तथा। कहते हैं उसी प्रकार से सर्वोपाधि, सारी उपाधियों में परमात्मा अपि संस्थिता, परमात्मा स्थित है। ये जो द्वैत की भ्रांति है अविद्या के द्वारा कल्पना की जाती है ना,
अविद्या के द्वारा ही द्वैत की भ्रांति देखी जाती है। न च तत्तता, और पारमार्थिक रूप से ये द्वैत है परमात्मा में नहीं है, जो विकल्प है। कैसे है? विकल्प है। तो विकल्प 1 नंबर टिप्पणी में दिया है, जैसे शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। जैसे आकाश में पुष्प दिख जाते हैं, सशस्त्रंग दिख जाते हैं, खरगोश का सींग, बंध्या का पुत्र इत्यादि जो विकल्प हैं वो है नहीं है, किंतु भ्रांति से विकल्पना की कल्पना हो जाती। ऐसे योग सूत्र का सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। पहले अध्याय का 9वां सूत्र है कि शब्द के अनुसार ज्ञान होगा और ज्ञान, किंतु वस्तु देखो तो कुछ नहीं है। जैसे कैसे हो गया, मृग तृष्णा वशिष्णाता खा पुष्प कृत शेखरा ऐसा बंध्या सुतो याति सहस्रशृंग धनुर्धरा। तो मृग तृष्णा के जल में, तो मृग तृष्णा के जल में स्नान करके बंध्या का पुत्र आ रहा है और खरगोश का सींग धारण कर लिया उसने। तो खरगोश के सींग धारण करके, खरगोश के सींग से धनुष्वान बना लिया, मृग तृष्णा के जल में स्नान कर लिया और आकाश का पुष्प के मुकुट बना करके राजा से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तो यद्यपि शब्द के कहने से उसको ज्ञान हो रहा है हमको, किंतु वस्तु देखो तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से, तो जिस प्रकार से सारी उपाधि परमात्मा ही है, और द्वैत जो भ्रांति है अविद्या के द्वारा कल्पना की गई। अविद्या के द्वैत है, विकल्पित है, मिथ्या है। न चता तथा पारमार्थ रूप से जो जगत है उस परमात्मा में नहीं है, एक ही परमात्मा, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। अब दूसरा वर्ग कहते हैं, परत्र बंध गारा स्यात् तेषाम् आत्माभिमानिनाम् आत्मभावनया भ्रांत्या देहम भावयताम सदा। कहते हैं जो लोग है ना, भ्रांति आत्मा की भावना भ्रांति पूर्वक है देह में, इस प्रकार से आत्मभावना के द्वारा, कैसे आत्मभावना के द्वारा भ्रांति से देह की इस प्रकार सदा, जो देह में आत्मा समझते हैं, आत्मभावना करते हैं, भ्रांति के द्वारा देह को आत्मभावना करते हैं, सदा हमेशा कहते हैं मैं आत्मा में शरीर वाला हूँ। इस प्रकार से जो चिंतन करते हैं, सदा देहम भ्रांत्या भाविताम आत्मभावना, देह को ही भ्रांति से सदा आत्मा की भावना से चिंतन करते हैं कि मैं शरीर वाला हूँ, यज्ञदत्त हूँ, देवदत्त हूँ। कहते उनके लिए कहते ऐसा, तेसाम आत्माभिमानाम, तेसाम आत्म अभिमानिनाम, जो शरीर में ही आत्म तो बुद्धि करते हैं, ऐसे उनका परत्र बंधागार स्यात्, आता तो है उनके लिए परलोक में, परत्र आगे, बंधन का आगार कारागार है ना, परलोक में बंधन का स्थान होता है। आता मतलब कैसे, मतलब परत्र है परलोक में, जो भी शरीर इस शरीर की प्राप्ति हो गई, अब अगला शरीर भी उनको क्या हो जाएगा, मनुष्य अन्य अन्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी, आता तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। परत्र आगे के लोक में भी बंधनगार की प्राप्ति होगी, बंधन को देने वाला शरीर की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। बंधनागार गार यानी कारागार हो गई, कारागार, आगार यानी घर, तो किसका घर हो गया, यानी बंधन वाला घर। तो बंधनागार का अर्थ यहाँ पर, कारागार का शब्द अर्थ होता है बंधनागार, यानी बंधन को देने वाला। तो बंधन जैसे कारागार कैसी होती है, बंधन को देने वाली होती है, कष्ट को देने वाली होती है। उसी प्रकार से अगला शरीर वो भी है, सुख दुख वाला, कष्ट को देने वाला होता है। तो कहते हैं आप, तो यहाँ पर तो यहाँ पर कहते हैं बंधनागार है ना, बंधनागार का तो कारागार, जैसे कारागार में व्यक्ति सुख कष्ट की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति तो होती नहीं है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने शरीर में आत्मत्व का अभिमान किया, ऐसे उसके लिए परलोक में बंधन की प्राप्ति होती है, यानी अगला शरीर ही प्राप्त होता है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो हमेशा इस स्थूल शरीर को ही आत्मभावना रूप से चिंतन करते हैं उनके लिए। अब कहते हैं भ्रांति से इस प्रकार से एक परमात्मा ही इन रूपों में गया हुआ है। अप्राज्ञमादि मध्यांतर
ब्रह्मभूत से त्रिभिः सदः जाग्रत स्वप्न सुसुप्ता सुसुप्तैस्तु छादितम छादितम विश्व तेजसम। कहते हैं अप्राज्ञम आदि मध्यांतर ब्रह्मभूतेश त्रिभिः सदा जागृत स्वप्न सुसुप्तेश तू छादितम, है ना, तू छादितम विश्व से तेजसम। कहते प्राज्ञ है आदि में असमन्ता रूप से, कहते आदि मध्य अवसान को लेकर के, आदि में है ना, अंत मध्य में और अंतों को लेकर के इन भूतों के द्वारा। कैसे? आदि में कौन हो गया? प्राज्ञ, प्राज्ञ हो गया, तेजस हो गया और विश्व हो गया। कहते इन उपाधियों के द्वारा वही परमात्मा ही इन उपाधियों में गया हुआ। एक ही परमात्मा प्राग बन जाता है, तेजस बन जाता है और कौन सा बन जाता है? विश्व बन जाता है। तो कहते हैं ध्येय वाला हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अरे ब्रह्म भूतों के द्वारा आदि मध्य और अंतिम। तो आदि कौन हो गया? एक जागृत होगा, एक स्वप्न होगा, सुसुप्ति आदि के द्वारा। सुसुप्ति तीन अवस्थाओं के द्वारा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि तीन अवस्थाओं के द्वारा, और विश्व तेज प्राग आदि उपाधियों के माध्यम से है परमात्मा ही इन उपाधियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, माया जीव ईश्वर है, माया रूप जीव ईश्वर यानी परमात्मा है परमात्मा ही इन उपाधियों के माध्यम से आच्छादितम, छादितम यानी आच्छादितम, आच्छादित है। किनके माध्यम से आच्छादित है? सदा कहते हैं इनके माध्यम से के ब्रह्म भूत, ब्रह्म के द्वारा प्राप्त हो गए। ए कौन से? ब्रह्म के द्वारा ये प्राप्त हो गए तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्थाओं के द्वारा, और तीन शरीरों के माध्यम से एक परमात्मा ही कैसे हो गया? आच्छादित है। ठीक है ना? वो तीन उपाधियों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। यही परमात्मा जब माया को स्वीकार कर लेता है तो ईश्वर संज्ञा हो जाती है। ईश्वर संज्ञा होकर के वह ईश्वर पर शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करते अनंत जीवन आत्मनानु प्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी। इस श्रुति के अनुसार वह ईश्वर प्रवेश करता है। तो मूर्धानम विधार्य एतया द्वारा है प्रपद्यता, इस वाक्य के माध्यम से मूर्धा को खोलकर प्रवेश कर जाता है। तो जैसे ही मूर्धा को खोल करके प्रवेश किया उसने, हृदय में गया तो सुप्ति हो गई, फिर कंठ में आया स्वप्न हो गया, फिर चक्षु में आया तो जागृत हो गया। तो तीन उपाधियों के द्वारा वो चला गया, प्राप्त हो गया ना। यदि भी शरीर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है, किंतु उपाधि को लेकर वर्णन कर दिया। तो फिर आदि मध्य अंत है। हाँ हाँ, और सुसुप्ति में हृदय, हाँ हाँ, तो मतलब ये हाँ एक 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 संकेत वर्णन की है। वैसे जब चक्षु में जागृत अवस्था जागृत अवस्था में चक्षु में वर्णन किया है ना। तो मतलब यहाँ पर इस प्रकार से चिंतन के लिए विधान किया गया है। तो पंचदशीकार ने तो कहा कि चक्षु में विशेष निर्देश किया है उपासना के लिए, किंतु पूरे शरीर में व्याप्त करके रहता है। यदि दूसरे शरीर में चेतन व्याप्त नहीं करके नहीं रहेगा तो किसी का हाथ काट दिया तो दर्द नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर चेतन है ही नहीं था, है क्या नहीं। तो मतलब विशेष उपाधि को लेकर चिंतन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसलिए दक्षिण नेत्र में श्रुति ने ज्यादा विधान कर दिया। दक्षिण नेत्र में, दक्षिण अंग प्राय करके सभी का पटु होता है। हर कार्य करने में दक्षिण भाग ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बाएं भाग तो फिर थोड़े बाद में प्रयोग करते हैं, है क्या नहीं। तो इसी हेतु से वो पटुता को लेकर के दक्षिण नेत्र में श्रुति ने विधान कर दिया। तो इस प्रकार से तो अनंत जीवन आत्मा में प्रवेश से नाम रूप व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार वह शरीर में प्रवेश किया, मूर्धा के द्वारा प्रवेश कर गया, तो तीन उपाधि में चला गया। सुसुप्ति में हृदय में, जागृत स्वप्न में कंठ में, जागृत में नेत्र में। इस प्रकार से वह सुसुप्ति में जाती है उसकी प्राग संज्ञा हो जाती है, स्वप्न जाती उसकी तेज संज्ञा हो जाती है, जागृत में आती उसकी विश्व संज्ञा हो जाती है। ऐसा है परमात्मा ही तीन उपाधियों के द्वारा इन तीन उपाधियों से आच्छादित रहता है। विश्व तेज प्राग गुरु जो परमात्मा है इन जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि के द्वारा आच्छादित रहता है। कहते स्वमाया स्वात्मान मोये द्वैत रूपया
ग्वाहगतम स्वयं आत्मानम लभते च स्वयं हरिम। कहते हुए स्वयं अपनी आत्मा को, जीव जब है स्व माया के द्वारा, द्वैत रूप माया के द्वारा अपनी आत्मा को, स्वयं जीव रूप आत्मा को, है ना, स्वयं आत्मा को मोहित है। जैसे परमात्मा ने जगत का निर्माण किया, क्या किया, परमात्मा ने जगत का निर्माण किया, निर्माण करने के पश्चात वो ही परमात्मा मोहित हो गया। कौन हुआ? यदि परमात्मा ही मोहित नहीं होता तो वो जीव संज्ञा उसकी क्यों होती? जैसे कभी कभी हम अच्छा ऐसा भोजन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, तो कोई ऐसा श्रृंगार कर लेते हैं, तो श्रृंगार कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, तो ऐसी कुछ अच्छी चीज कर लेते हैं जिसको देख करके हम ही स्वयं ही मोहित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। बताओ कितना अच्छा लगा, सुंदर लगा, किस प्रकार से मैंने कभी जीवन में कल्पना ही नहीं करी थी, ऐसा भोजन बन गया मेरे हाथ से, ऐसा स्वाद आ गया, ऐसा श्रृंगार मैंने कल्पना ही नहीं करी थी, बन गया, है ना, ऐसा काम मेरे को कर ही नहीं पा रहा तो वो अपने आप हो गया। तो जिस प्रकार से काम करके देख करके व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, तो उसी प्रकार से आश्चर्यचकित होकर तो उसमें मोहित हो गया। उसी प्रकार से परमात्मा ने जगत का सृजन करके स्वयं उसमें मोहित हो गया, तो मोहित होते ही फिर द्वैत रूप में आ गया, है कि नहीं, जीव संज्ञा हो गई। वह परमात्मा मोहित नहीं होता, यद्यपि मोहित आत्म काम से कई स्प्रिया, है ना, देव से ऐसे स्वभाव, मांडू कार्य का कहते हैं देव का ही स्वभाव है, फिर भी वो अपनी माया से मोहित हो गए, जीव संज्ञा उसकी हो गई, क्योंकि परमात्मा की ही जीव संज्ञा है कि नहीं। परमात्मा की यदि जीव संज्ञा ना हो तो फिर जीव कहाँ से आएगा, इसलिए उपाधि को लेकर परमात्मा की जीव संज्ञा, इसलिए परमात्मा की जीव संज्ञा होने के कारण जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है पुनः परमात्मा रूप ही हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है। यदि भिन्न जीव की संज्ञा होती, परमात्मा अलग होता और जीव अलग होता तो कभी एक नहीं हो सकता था, इसलिए भ्रांति के द्वारा उस परमात्मा की जीव संज्ञा हो गई। तो स्व माया के द्वारा अब स्वयं अपनी शक्ति के माध्यम से स्वयं आत्मानम, स्वयं अपनी आत्मा को मोहित हो जाता है ना, अपनी आत्मा मोहित कर लेता है, मोह रूप से ग्रस्त हो जाता है। और कहते हैं गुहागतम स्वात्मानम, कहते हैं गुहा में गया हुआ, बुद्धि रूप गुहा में जो स्थित है अपनी आत्मा को, जब सारी उपाधि को हटा देते कि मैं तो अपनी माया से मोहित हो रहा था, भ्रांति से मोहित हो रहा था, जिस प्रकार से चिंतन कर लेता है, कहते मैं तो असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ न सन्यासी, न बालक हूँ न बालिका हूँ। इस प्रकार से जब चिंतन कर लेता है वही साधक साधिका, तो गुहा में गए हुए परमात्मा रूप हरि को, व्यापक विष्णु को, यहाँ पर जो हरि कौन है, व्यापक जो विष्णु है, परमात्मा है, उस व्यापक रूप विष्णु रूप परमात्मा को, ब्रह्म को वह प्राप्त कर लेता, स्वयं ही कर लेता, अपने आप को ही प्राप्त कर लेता, क्योंकि स्वयं ही ब्रह्म था। कौन था? साधक अनंत जीवन आत्मा प्रवेश नाम रूप व्याकरण श्रुति के अनुसार स्वयं ही वो जीव, ईश्वर ही जीव बना था, तो जीव रूप जो ईश्वर है स्वयं अपने आप को प्राप्त कर लेता है। अब वो उपाधि को, हाँ हाँ पंच, हाँ 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 तो हाँ परमात्मा ही अपने है, कूटस्थ परमात्मा ही तत्व उपाधि में चला गया, है ना, जीव रूप से संज्ञा हो गई उसकी, तो वो जीव रूप संज्ञा उसने मिटा दी अपने आप को चिंतन करके। तो इस प्रकार से फिर अपने आप को जैसे चिंतन कर लेते हैं, मैं कूटस्थ हूँ, असंग हूँ, निर्विकल्प हूँ, तो इसी वही उसी उसी की पुष्टि करने वाला ही वाक्य है पुराण का, ये अपने आप को जान लेता है। अब उदाहरण देते हैं कि परमात्मा तत्वोपाधियों में गया हुआ, दृष्टांत दाष्टान के द्वारा वह घटाते हैं। तो कहते हैं व्योमनि वज्र नल ज्वाला कपालो विविधा कृति आभाति विष्णु सृष्टिश्च स्वभावो द्वैते विस्तार। कहते हैं जैसे आकाश में, व्योमनि नहीं आकाश, आकाश में वज्रानल, वज्र के जैसे आकार वाली, वज्र 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 जो वज्र के समान कठोर, जैसे वज्र होता है ना, उसी प्रकार से वज्र के समान कठोर एंड अश्नि, ब्रह्म सूत्र में उसका अश्नि प्रयोग कर देते हैं, तो उपनिषदों में भी अश्नि आता है वज्रनल, तो यहाँ पर वज्रनल के द्वारा वर्णन कर दिया और उपनिषदों में उसको अश्नि बोल देते हैं, है ना।
वहाँ पर है मुंडक उपनिषद में कहीं पर आया ना, मुंडक उपनिषद में वज्रम उद्यतम, कैसे वज्रम उद्यतम एस प्राणो आत्मा ए प्राण एजति विश्वम वज्रम उद्यतम, ऐसा वाक्य आता है। प्राण एजति निश्चितम वज्रम उद्यतम महद्भयम, ये वाक्य आता है कठोपनिषद का। कठोपनिषद का है कि परमात्मा रूप जो प्राण है वो सभी को अपने में ही चेष्टा कराता है ना। आप अपने उस परमात्मा की सत्ता से संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। उस प्राण रूप परमात्मा से संपूर्ण जगत निकला हुआ है। वो परमात्मा कैसे है? महद भयानकम वज्रम उद्यतम स आत्मा सपुरुष, ऐसा वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर ये वर्णन आया है, तो वहाँ पर वज्रम है, तो महान भयम वज्रम, तो यहाँ पर वज्रनल बोल दिया। तो ऐसे जो वज्रनल है आकाश में जो बिजली है, कैसे असनीय वज्र है, बिजली है, वह ज्वाला कलापो, ज्वाला कलाप है समुदाय, तो ज्वाला के समुदाय में विविध आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृति को धारण करके आकाश में दिखती है। ऐसे जब भी बिजली चमचमाती है तो आड़ी दृष्टि होकर के वो दिख जाती है कि नहीं? कभी आड़ी होती, कभी तिरछी होती, कभी कैसी होती, कभी एक लाइन से दिख जाती है। तो कलाप बोलते हैं समुदाय को। और विविध आकृति, विभिन्न प्रकार की आकृति को धारण करके आकाश में वो बिजली है, वज्रनल है, ज्वाला समुदाय को लेकर के, जैसी ज्वाला है ना अग्नि की समुदाय को लेकर के विभिन्न आकृति जैसी वो दिख जाती है। ये दृष्टांत हो गया। अदाष्टान्त में घटाते हैं, कहते हैं अब आती उसी प्रकार असमंत भाती विष्णु की सृष्टि है। भगवान विष्णु के द्वारा, विष्णु रूप ईश्वर के द्वारा सृष्ट जगत है। जो सृष्ट द्वैत जगत है वह परमात्मा का स्वभाव है। स्वभाव द्वैत विस्तार, परमात्मा रूप विष्णु की जो सृष्टि है, जो असमंत रूप से भाषित होता है, वह उस परमात्मा रूप विष्णु का ही द्वैत विस्तार है। स्वभाव रूप उसका स्वभाव यहाँ पर शक्ति माया, विष्णु की जो माया का ही विस्तार है। प्रत्यक्ष रूप से वो ही भाषित हो रहा है, भाषित हो रहा असमंत, संपूर्ण रूप से वही परमात्मा ही है। संपूर्ण रूप से वही परमात्मा से भिन्न कोई है ही नहीं है। असमंता दूर से भाषित हो रहा है, पूरा का पूरा वही भाषित हो रहा है। इन परमात्मा का स्वभाव ही भाषित हो रहा है। द्वैत जो विस्तार दिख रहा है परमात्मा, द्वैत रूप जो विस्तार सृष्टि का द्वैत विस्तार दिख रहा है ना, द्वैत विस्तार रूप जो सृष्टि दिख रही है वो परमात्मा विष्णु की ही स्वभाव है। उसी को मांडूकारिका कहते हैं। देवस्य एष स्वभाव आत्म काम से कैस्प्रिया, ये मांडूकारिका है। देव का ऐसा स्वभाव है, देव स्वरूप परमात्मा का, ईश्वर का ऐसा स्वभाव है कि अपनी आत्म का, तो आगे बढ़ने की आत्म काम से क्या स्पृहा, आत्म कामना वाले पुरुष को क्या स्पृहा हो सकती, किंतु वो स्वभाव है। परमात्मा का सृष्टि करना एक स्वभाव है। इसलिए वो नहीं तो वो क्या कर सकता है, सृष्टि नहीं करेगा, कोई जरूरत ही नहीं है क्या नहीं? जैसे सुषुप्ति से यदि उठे ना कोई जीव रूप ईश्वर, तो कोई चिंता है का? कोई भी चिंता नहीं है नहीं? तो सुषुप्ति में ही, सुषुप्ति से जागृत में ना है, स्वप्न ना है, तो कोई समस्या नहीं है। किंतु आज आने हाँ, तो खेलने के लिए होती, इसलिए वहाँ पर इसने इन्होंने पुराण ने और मांडूकारिका ने वर्णन किया कि विष्णु हो सृष्टि, विष्णु की जो सृष्टि, विष्णु स्वभाव है द्वैत विस्तार सृष्टि। विष्णु का जो स्वभाव ही द्वैत रूप विस्तार सृष्टि है ना, द्वैत का विस्तार ही सृष्टि है। विष्णु का जो स्वभाव है, यानी उसका सृष्टि करना स्वभाव है, यानी माया को लेकर के। तो वो मांडूकारिकाकार इसीलिए वहाँ पर ऐसा वर्णन करते, देव से स्वभाव है, देव का एक स्वभाव है। अब स्वभाव जैसे हमारा किसी का स्वभाव होता है गुटखा खाने का, तो छोड़ ही नहीं पाता है कि नहीं गुटखा खाने का, गप्पा लगाने का स्वभाव होता है, तो वो नहीं रहता क्या, जब तक मैं गप्पा नहीं लगाऊंगा तब तक मेरा भोजन पचेगा नहीं। तो अपनी आदत से मजबूर होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से ये देव भी अपनी आदत से मजबूर है।
तो देव की मजबूरी से फिर हम लोग भी परेशान होते हैं, नहीं होते? तो देव से ऐसा स्वभाव है, देव का ये स्वभाव है। तो आगे मांडूकारी का क्या कहता है, आत्म कामस्य कहत्वा का स्त्रिया, आत्मा आत्मा की कामना, आत्म कामस्य वाले पुरुष को क्या स्त्रिया हो सकती है? तो हम विष्णु की जो सृष्टि है, विष्णु का जो स्वभाव है वह स्वभाव ही द्वैत विस्तार, द्वैत का विस्तार रूप सृष्टि है। द्वैत विस्तार रूप जो सृष्टि होकर भाग रहा है, असमानता रूप भाग रहा है, विष्णु का स्वभाव ही भाग रहा है। विष्णु का जो स्वभाव रूप जो माया है वही सृष्टि होकर के भाग रही है कि नहीं? अब यहाँ पर कहते हैं कि वो एक निर्गुण निराकार परमात्मा ने माया को स्वीकार कर लिया, तो ईश्वर संज्ञा हो गई। वही विष्णु रूप जो ईश्वर है वह निर्गुण निराकार था, विष्णु रूप ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, उसने स्वीकार कर लिया, माया स्वीकार कर ली, उसकी संज्ञा कौन हो गई? विष्णु हो गई, परम विष्णु, है ना? तो परम विष्णु अथवा महाविष्णु ऐसे वैष्णव लोग कहते हैं ना, तो ऐसे जो विष्णु हो गया, उस विष्णु ने तीन अपनी माया शक्ति को लिया, तो तीन माया शक्ति को लेकर के इस रूप में उसकी संज्ञा हो गई। तो कहते हैं शांत हे मनसी शांतश्च घोरे मूढ़े च तादृशः ईश्वर हो दृश्यते नित्यम सर्वत्र न तु तत्वतः। तो उदाहरण देते हैं, जैसे विष्णु महाविष्णु रूप जो ईश्वर है उसने अपने मन में शांत रूप गुण की कल्पना करी, तो सत्य गुण की कल्पना करी तो शांत कहलाया, उस काल में विष्णु कहलाया। उसी परम विष्णु ने, महाविष्णु ने अपने मन में अंतःकरण उपाधि में, यद्यपि न तस्य प्रतिमा अस्ति न लिंगम अस्ति ऐसे श्रुति आती है, श्वेतास्त्र उपनिषद में आते न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका प्रतिमा नहीं है, किंतु फिर भी वो परमात्मा का ऐसी होती है कि तो अपने मन में यानी उसकी अंतःकरण में उसकी जो बुद्धि, उसकी जो माया शक्ति है वही उसका अंतःकरण है। कैसा है? उसकी जो माया है, जैसे हमारे लिए तो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण आदि चाहिए, है कि नहीं? तभी हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। किंतु परमात्मा के लिए तो प्राण शक्ति, अन्न शक्ति, कोई शक्ति नहीं चाहिए, किंतु चेतन स्वभाव उसकी जो माया शक्ति है वही है। उस माया शक्ति में, जो उसकी स्वभाव रूप जो माया शक्ति में, ऐसी माया रूप शक्ति रूप जो मन है उसमें उसने शांत यानी सत्य गुण की कल्पना करने शांत हो गया, तो विष्णु बन गया। कहते घोर है, तो अपने उस परमात्मा रूप महाविष्णु ने अपने मन रूप जो माया शक्ति स्वभाव में उसने रजोगुण की कल्पना करी, तो उसमें घोर बन गया, तो कहते घोर कहलाया। तो घोर कहलाते विष्णु ब्रह्मा जी बन गया वो। तो उसी परमात्मा परम विष्णु ने अपने मन में, मन रूप शक्ति में, यानी स्वभाव रूप जो मन शक्ति है ना, माया रूप जो शक्ति है, उसमें उसने तम गुण की कल्पना करी। तो तम गुण की कल्पना करने से मूड हो गया, तो मूड होते ही तो मूड में मन में मूड की कल्पना करने से मूड कहलाया, तो आता रुद्र बन गया। तो विष्णु बन करके पालन करता है, सबसे पहले सृजन करता है, ब्रह्मा बन के रजोगुण से युक्त होकर के ब्रह्मा बन जाता है, फिर सृष्टि करता है वही विष्णु सत्वगुण धारण करके अरे पालन करता है, विष्णु संज्ञा हो जाती है। वही विष्णु रुद्र बन करके तम गुण धारण करके रुद्र बन जाता है, रुद्र बन करके सबका संहार करता है। तो कहते हैं ईश्वरो दृश्यते नित्यम, ईश्वर ही हमेशा देखा जाता है, सर्वत्र न तो तत्वता, सर्वत्र ईश्वर ही देखा जाता है, हमेशा देखा जाता है पारमार्थिक रूप से तत्वतः पारमार्थिक रूप से उस ईश्वर रूप परमात्मा में ना तो सत्वगुण है, ना रजगुण है, ना तमगुण है, न ही जगत आदि प्रपंच है उसमें, किंतु भ्रांति से ही उसमें है। कैसे? माया रूप आदि को लेकर के ही है उसमें ये सारे